हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन खुद बनानी है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम दी होगी, उसको सोचकर, उसको ध्यान में रखकर आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और दो बनानी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और जो उसका सॉल्यूशन निकालना है वो हमें ग्राफ के थ्रू निकालना है। तो जैसे हमने सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम का देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the numbers of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हम क्वेश्चन को समझते हैं। आपको बोला गया कि 10 बच्चे हैं जो क्लास 10th के, वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 बच्चे हैं, उसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, गर्ल्स हमारी 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, यानी कि गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। आपको गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर निकालना है कि कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं उन 10 बच्चों में से जिन्होंने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को लेट कर लेंगे और यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन पेयर बनाना है। तो दो केसेस बनेंगे। हम पहले केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या है, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। आपने बॉयज़ एक्स मान लिए and the number of girls be y। गर्ल्स हमारी y हो गई। अब बॉयज़ और गर्ल्स मिला के हमारे पास कितने बच्चे हैं, 10। तो हमारा केस फर्स्ट में क्या हो गया, x प्लस वाई, गर्ल्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिलकर कितने हो गए, 10 हो गए। अब केस 2 के लिए हम देखेंगे, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर। अब गर्ल्स जो है, लड़कियां जो वो 4 ज़्यादा है। अब ये लड़कियां हमारी y थी और ये लड़के 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे इक्वल करने के लिए। अब देखो गर्ल्स ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं और बॉयज़ x हैं। अब इसको इक्वेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। या आप कर सकते थे बॉयज़ में +4 कर देते, तभी वो गर्ल्स की इक्वल होती। तो हमने यहाँ पर गर्ल्स में से 4 कम कर दिए ताकि वो बॉयज़ के बराबर हो जाए। तो ये हमारा केस सेकेंड बन गया। अब क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो पहले x और y के कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। कम से कम हमें 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ताकि हम ग्राफ पे उसे रिप्रेजेंट कर सकें। तो केस 1 के लिए हम पहले यहाँ पे प्लॉटिंग कर देते हैं। ये हमने बॉक्स बनाया x और y के लिए। अब x अगर मैं इसमें 5 मान लूँ, लेट कर लूँ, तो x की जगह 5 आ गया, प्लस y इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 5, y हो गया हमारा 5, x 5 है तो y भी 5 हो गया, ठीक है। आप इसे चाहे तो मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप करके दिखाएंगे तो आपके स्कोर्स जो है ज़्यादा बेटर आएंगे। अब x को हम मान लेते हैं 4। अगर हम x 4 ले लें तो x की जगह 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 माइनस 4, दैट मीन्स 6। तो y आ गया 6। तो हमारे 2 पॉइंट्स बने, x यहाँ पे हमने 4 लिया था और y 6। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन गए, 5 5 एंड 4 6। ये हमारे पॉइंट्स बन गए इस इक्वेशन के। अब हम सेकेंड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं और फिर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन के लिए यहाँ पर भी हम बॉक्स बनाएंगे और पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ये हमने बॉक्स बना दिया और 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम। अगर मैं y को 10 ले लूँ या 8 ले लेते हैं, y 8 हो गया तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 हो जाएगा। y की प्लेस पे 8 लिखा, 8 माइनस 4 4, तो x हमारे पास आ गया 4। x 4 आया जब हमने y 8 लिया। हम किसी को भी लेट कर सकते हैं। यहाँ हमने y को किया क्योंकि x अकेला था, तो यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू ईजीली आ जाएगी। अब आप y को
6 ले लीजिए। अगर y 6 लेते हैं तो x क्या आ गया हमारा 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू है हमारी 6। देखो x2 बॉयज़ 2 है तो गर्ल्स 6 है, 4 ज़्यादा है, x4 बॉयज़ 4 है तो गर्ल्स 4 ज़्यादा 8 हो गई। तो यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर लिया हमने कि हमारे पॉइंट्स जो है वो ठीक हैं। तो आपके पॉइंट्स क्या बने यहाँ पर 4 8 और 2 6, ये हमारे 2 पॉइंट्स इसके निकल गए, 2 पॉइंट्स हमने इसके निकाल लिए। अब हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक ग्राफ पेपर लेंगे और आप पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हमारा पहला पॉइंट था 5 5, तो 5 5 के लिए यहाँ x पर 5 देखेंगे और y पे 5 कदम ऊपर चलेंगे। तो क्या 1 2 3 4 5, ये इसके बिल्कुल सामने आगे देखिए 5 5। यहाँ मैंने पेन से इसलिए किया क्या कि आपको ईजीली क्लियरली नज़र आए। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया 5 5। और सेकंड पॉइंट था हमारा 4 6। अब x 4 है, x 4 ये रहा हमारे पास, और y 6, ये हमारा y 6 आ गया। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। वैसे तो अगर आप पेंसिल से करेंगे तो इजी रहेगा, यहाँ पे आपको नज़र कराने के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसीलिए पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। और इस इक्वेशन का आप नाम लिख देंगे, ये थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन के हमारे 2 पॉइंट्स थे 4 8 और 2 6। अब 4 हमारे पास यहाँ पे है, अब 4 में 8 तक जाना है हमें, तो 8 का आएगा हमारा, ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 होगा और यहाँ पर 8 होगा। तो 4 में 8 यानी कि ये तो मेरा यही पॉइंट हो गया 4 8। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 6। 2 में हमें 6 पे जाना है, तो ये रहा हमारा 2 पॉइंट और यहाँ है हमारा 6, तो ये हो गया 2 6। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ग्राफ छोटा लिया था, आप बड़ा लेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी और आप इजीली ड्रॉ भी कर पाएंगे। राइट, आप देख रहे हैं ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। अब मुझे इस पॉइंट के नाम लेना है। पहले हम इस लाइन का जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी इसका नाम लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 4। अब आप देखिए ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारे, मैं इसे लाइन से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ईजिली क्लियर पता चल जाए। ये रहा हमारा पॉइंट और ये रहा, तो ये पॉइंट है। अब x में देखेंगे सबसे पहले कि x में कहाँ पर है 3 पर, राइट, और y कितना है 7। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका 3 7। दैट मीन्स कि हमारे पास 3 कौन है, x था हमारे पास 3 बॉयज़ है और गर्ल्स कितनी है इसमें 7। तो आप यहाँ पर इसको लगाएंगे अपने आंसर को और आपका सॉल्यूशन जो है वो है x y, दैट मीन्स 3 7। तो बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास, बॉयज़ हो गए 3 और गर्ल्स हो गई हमारे पास 7। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। ली हमने 2 चीज़ें हैं, एक पेंसिल और एक पेन। पहले हमने 5 पेंसिल और 7 पेन लिए थे जो दोनों मिलाकर हुए 50 रुपये कॉस्ट, और फिर हमने 7 पेंसिल्स ली और 5 पेन्स लिए जिसकी कॉस्ट है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको निकालना है एक पेंसिल की कीमत और एक पेन की कीमत, और इसे हमें किससे सॉल्व करना है, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो उससे पहले हम अपनी 2 इक्वेशंस बनाएंगे। 2 इक्वेशंस बनाने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक पेंसिल है और एक पेन है। तो आप पेंसिल को x मान लीजिए या पेन को x मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर पेंसिल को x लेकर चल रही हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x
एक पेंसिल हमारी x रुपीज़ की पड़ रही है एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई, और पेन हमारा y रुपीज़ का है। तो अब दोनों मिला के हमारी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 50 रुपीज़ की हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस फर्स्ट हमारा जो बनता है 5 पेंसिल्स का। अब एक पेंसिल अगर x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल कितने होगी, 5x की। ये सेम क्वेश्चन हमारा, जैसे अगर आप एक पेंसिल लेने जा रहे हो 3 रुपये की है तो 5 कितने की होगी, 5 × 3 15। तो ये x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल्स हो गई 5x, और 7 पेन्स हैं। पेन अगर एक y रुपीज़ का है तो 7 पेन्स कितने रुपीज़ की हो गए, 7y। अब दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हम उसकी कीमत कितनी दे रहे हैं, 50 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम पहले सेकेंड इक्वेशन भी बना लेते हैं और फिर दोनों के पॉइंट्स निकालेंगे। अब हमारा केस 2 क्या था, केस 2 में वो कहता है 7 पेंसिल्स हैं। अब पेंसिल कितने की थी, x की। अब यहाँ पर 7 पेंसिल है तो ये हो जाएगा 7x, और 5 पेन्स हैं, और पेन्स हमारे कितने के हैं, y रुपीज़ का एक है तो 5 पेन्स कितने के हो जाएंगे, 5y। ये हो गई। अब इन दोनों को कॉस्ट हमारे को पड़ रही है 46 रुपीज़, तो दोनों को प्लस का साइन से हम ऐड कर रहे हैं और लिख रहे हैं 46 रुपीज़ के इक्वल। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दो केसेस जब बन गए हैं तो आप इनके पॉइंट्स निकालेंगे, और पॉइंट्स निकालने का वही तरीका है, पहले आप x और y के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे x की वैल्यू लेट करेंगे या y की वैल्यू लेट कर सकते हैं। सपोज़ मैं x की वैल्यू लेट कर रही हूँ तो मैं x की ऐसी वैल्यू लेट करूँगी जिससे मेरा आंसर ना यहाँ पे कहीं फ्रैक्शन में ना आए। तो मैं थोड़ा सा मन में कैलकुलेट भी करके चेक कर सकते हैं। एट द बैक ऑफ माइंड मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी फ्रैक्शन में ना आए। मैं पहले सिर्फ ओरली करके चेक कर लेती हूँ। जैसे मैंने x अगर 3 लेती हूँ तो ये हो गया 3 5 15, और 50 में से 15 गए आया 35, और 7 की टेबल में 35 आता है, तो मेरा x जो है वो 3 बिल्कुल ठीक है। मैं x को 3 लेट कर लेती हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 3 लेट कर ली, प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो 7y हो गया 50 माइनस 15 जो कि होता है 35। तो 7y की वैल्यू है 35, तो y क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7, ये कट गया, 7 5 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब यहाँ पे हम 3 रुपीज़ ले रहे हैं और इसकी 5 रुपीज़ वैल्यू ले रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट में अगर मैं यहाँ y को 0 मान लूँ, मेरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्यों यहाँ पे y को मैं मान रही हूँ, क्योंकि y को 0 मानते ही ये 0 हो जाएगा और 5x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर मैं y को 0 ले लेती हूँ, ठीक है। तो y को अगर हम 0 ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस 7, यहाँ 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 50। आप किसी को भी कभी भी लेट कर सकते हैं, आप x को चाहे x को, ये हमें देखना होगा हमारी इक्वेशन के हिसाब से कि हमें किसको लेट लेकर हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजीली निकल रहा है। तो यहाँ मैंने y ले लिया तो y को 0 ले लिया, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू आई 50/5, ये हो गया 10। तो x आ गया हमारे पास 10, x 10 जब हमने y 0 लिया। ये हमारी दो पॉइंट्स निकल गए। हमारे पॉइंट्स क्या निकले हैं 3 5 और 10 0। पहले हमेशा x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। यहाँ पर भी 3 5 10 0, ये हमारे दो पॉइंट्स निकल आए। अब केस 2 पे निकालते हैं। केस 2 के लिए हम फिर से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर इसे x और y में से किसी एक की वैल्यू को लेट कर लीजिए। यहाँ पर मैं किसको लेट करके देख सकती हूँ, मैं x को अगर 1 ले लूँ तो 46 माइनस 7 हो जाएगा मेरा 39। 39 5 से नहीं जाएगा तो कोई और नंबर लेकर देखते हैं। अगर मैं x को 3 ले लूँ तो 7 3 21, और 46 में से 21 गए 25, तो ये रहेगा ठीक। तो x को 3 ले लीजिए, लेट x इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 7 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y की वैल्यू आ गई 46 माइनस 21,
विच इज़ 25। तो 5y 25 के इक्वल हो गया, तो y की वैल्यू हो गई 25/5, कैंसिल हो गया 5, तो y की वैल्यू 5। ये तो हमारी यहीं से पता चल गया कि यही हमारा सोल्यूशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्ट ये इसी पॉइंट पे करेगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ गया। तो ये तो हमारे पास पहले ही हमें हमारे दिमाग में आ गया कि इसका आंसर ये होगा। अब हम दूसरा पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू को कुछ लेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं x को 6 ले लूँ तो 6 7 ज़ा 42, 42 माइनस करोगे तो 4, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, 8 7 ज़ा 56 होता है, तो रेट x इज इक्वल्स टू 8। तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो हमारे पास ये हो गया 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y क्या हो गया 46 माइनस 56। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर नेगेटिव में भी आंसर आता है आपको तो प्लॉट ही करना है ना। तो 46 माइनस 56 होगा -10, 5y हो गया, y इज इक्वल्स टू -10/5, जिससे इसका आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 -2। तो हमारे पास y की वैल्यू -2, x आ गया 8। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए यहाँ पर 3 5, पहले x देखेंगे फिर y लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट है 8 -2, राइट। ये अब हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम अपना ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये हमने ग्राफ लिया और पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहले हमारी इक्वेशन के पॉइंट्स थे 3 5 और 10 0। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे 3 5, x में 3 और y में 5। अब x वाली लाइन में या 5 पर चलिए, यहाँ 3 वाली लाइन में ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट 3 5, और दूसरा था हमारे पास 10 0। अब x में 10 आ गया हमारा ये, और y में 0, यानी कि कोई भी पॉइंट है ना ऊपर ना नीचे, तो इसी पर रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 10 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसको आप ध्यान से ज्वाइन करेंगे, और आप इसके लिए शार्प पेंसिल का ही यूज़ करें। ये दोनों पॉइंट्स हमारे एकदम मैच करने चाहिए, राइट। ये हमारी बन गई फर्स्ट स्ट्रेट लाइन फर्स्ट केस की, जो कि है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब नेक्स्ट हमारी थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और इसके पॉइंट से 3 5, ये तो हमने ऑलरेडी दिखाई रखा है, इसे मैं दूसरे पेन से दिखा रही हूँ। 8 -2। अब 8 हमारा कहाँ है x पे, ये रहा। सबसे पहले x देखेंगे, फिर y में -2, यानी कि इस बार नीचे जाना है, -2, ये हो गया -1 -2। तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर देंगे 8 -2। अब आपको इन दोनों लाइंस को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। ये इसके साथ इस तरह से। तो आपने देखा, ये हमारे पहले से ही हमें जो गेस कर लिया था कि 3 5 इसका सॉल्यूशन होगा, इसी पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 3 5। आप इसे एक बार यहाँ पर शो करके भी दिखा सकते हैं। ये हमने यहाँ दिखाया, ये आप डॉटेड लाइन से आप अपने पॉइंट्स पहचान लेंगे। ये आया हमारे पास, देखिए क्या आया, ये x पे 3 है और y पे 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा 3 5। अब सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर 3 5 है, तो इसका मतलब x हमारा 3 है और y 5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, अब यहाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹3, जबकि कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमारा कितना आया, वो y था, जो आंसर आया हमारा 5। तो पेन हमारा 5 रुपीज़ का है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स फिनिश होती हैं।